आज का डीप डाइव एक सीधे और सच कहूं तो थोड़े अजीब सवाल से शुरू होता है। क्या ये सच है कि पाकिस्तान ने श्रीलंका को बाढ़ राहत में एक्सपायरी खाना भेजा था? सवाल सुनने में अजीब है, लेकिन मामला काफी काफी सीधा है। हाँ। तो बात है दिसंबर 2025 की। श्रीलंका में चक्रवात दितवा ने बहुत भारी तबाही मचाई थी। अच्छा। तो एक अंतर्राष्ट्रीय मदद की अपील हुई और कई देश आगे आए। भारत भी था, पाकिस्तान भी था। लेकिन पाकिस्तान की मदद एक अलग ही एक बहुत ही अजीब वजह से सुर्खियों में आ गई। हाँ, मैंने सुना है। एक मानवीय मिशन जो एक तरह का राजनयिक सेल्फ गोल बन गया। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि इसका सबूत भी उन्होंने खुद ही दुनिया को दे दिया। आखिर हुआ क्या था? तो हुआ ये कि 30 नवंबर 2025 को कोलंबो में जो पाकिस्तानी उच्चायोग है, उन्होंने एक्स पर कुछ तस्वीरें पोस्ट की। ओके। कैप्शन भी बड़ा अच्छा था, हमारी अटूट एकजुटता को दर्शाता है। इन तस्वीरों में राहत सामग्री के पैकेट दिख रहे थे। और जैसा कि होता है, इंटरनेट की पैनी नजरें कुछ भी नहीं छोड़ती। बिल्कुल। लोगों ने जूम करके कुछ ऐसा देख लिया जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। क्या? वो जो पीले रंग के पैकेट थे, उन पर साफ साफ मोटे अक्षरों में लिखा था EXP 10/2024। 10/2024। हाँ, मतलब सामान भेजा गया दिसंबर 2025 में। हाँ, लेकिन वो 14 महीने पहले ही एक्सपायर हो चुका था। एग्जैक्टली। और मजे की बात यह है कि ये जानकारी किसी रिपोर्टर ने नहीं निकाली, ये खुद दूतावास के ऑफिशियल हैंडल से दुनिया को बताई गई। ये तो वाकई में अविश्वसनीय है। तो जाहिर है हंगामा हुआ होगा। क्या इस पर कोई सफाई आई? मैंने एक बैग थ्योरी के बारे में सुना था, वो क्या थी? हाँ, जब सोशल मीडिया पर मजाक उड़ना शुरू हुआ, हाँ। तो एक कह सकते हैं अनौपचारिक सफाई सामने आई। हाँ। दावा ये किया गया कि सिर्फ बैग पुराने थे। सिर्फ बैग? हाँ, कि उनका इस्तेमाल बस ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया गया। अंदर जो चावल थे वो ताजे थे। एक मिनट, ये तर्क कितना मजबूत है। मतलब पहली नजर में तो ये थोड़ा अजीब लगता है। ये तर्क कई वजहों से बहुत कमजोर है। पहली बात, अंतर्राष्ट्रीय सहायता के कुछ नियम होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं। सही। और उनमें पैकेजिंग पर सही लेबलिंग बहुत बहुत जरूरी है। गलत लेबल से तो भरोसा ही टूट जाता है ना। बिल्कुल। और दूसरी, ज्यादा अहम बात, तस्वीरों में सिर्फ चावल नहीं थे, बिस्किट जैसे सील बंद पैकेट भी साफ दिख रहे थे। उनका क्या? हाँ, उन पर तो अपनी एक्सपायरी डेट होगी। वही तो पुराने बैग में ताजे बिस्किट वाली बात तो कहीं से भी टिकती नहीं है। तो फिर लोगों का क्या रिएक्शन था? अंदाजा है कि काफी तीखा रहा होगा। बहुत ज्यादा। लोगों ने इसे कचरा निपटान तक कह दिया। एक कमेंट तो वायरल ही हो गया था। कौन सा? कमेंट्स ना खोलें भाईजान। ये एक छोटा सा कमेंट है, लेकिन ये उस पूरी स्थिति की शर्मिंदगी को बयां कर देता है। वाकई, उस एक लाइन ने पूरी कहानी कह दी। और फिर उस ट्वीट का क्या हुआ? जाहिर है, भारी आलोचना के बाद पाकिस्तानी उच्चायोग ने वो ट्वीट ही डिलीट कर दिया, जो एक तरह से गलती मानना ही हुआ। अगर इसी संकट को हम बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें, तो भारत की प्रतिक्रिया भी थी। उसमें और इसमें क्या फर्क था? फर्क जमीन आसमान का था। भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु चलाया, जो एक बहुत तेज और पेशेवर अभियान था। उन्होंने 53 टन से ज्यादा राहत सामग्री भेजी। उसमें आधुनिक भीष्म मेडिकल क्यूब्स भी थे। भीष्म क्यूब्स वो क्या हैं? वो बेसिकली एक तरह के मिनी हॉस्पिटल हैं, जिन्हें कहीं भी बहुत जल्दी तैनात किया जा सकता है। और तो और, भारतीय हेलीकॉप्टरों ने तो कुछ पाकिस्तानी नागरिकों को भी बाढ़ से बचाया था। अच्छा, तो मतलब एक तरफ एक बहुत ही व्यवस्थित पेशेवर अभियान था, और दूसरी तरफ एक ऐसा प्रयास जो लॉजिस्टिक्स और क्वालिटी के सवालों में ही उलझ कर रह गया। क्या ऐसा पहले भी हुआ है, या ये बस एक बार की गलती थी? नहीं, एक पैटर्न सा दिखता है दुर्भाग्य से। 2015 में नेपाल भूकंप के दौरान राहत सामग्री में बीफ मसाला के पैकेट भेज दिए गए थे। एक हिंदू बहुल देश में। हाँ, जो सांस्कृतिक रूप से बहुत ही असंवेदनशील था। फिर 2021 में अफगानिस्तान को भेजे जाने वाले भारतीय गेहूं के पारगमन में भी महीनों की देरी की थी। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखना चाहिए? ये सिर्फ एक लापरवाही थी या कुछ और? देखिए, यहाँ जो बड़ी बात निकल कर आती है वो सिर्फ एक गलती या लापरवाही से कहीं ज्यादा है। ये परफॉर्मेटिव एड का एक क्लासिक उदाहरण है। मतलब दिखावे की मदद। दिखावे की मदद? हाँ, जब सहायता का असल मकसद वाकई मदद करने से ज्यादा अपनी राष्ट्रीय छवि चमकाना बन जाता है, तो ऐसी गलतियां होना लगभग तय है। तब मदद भू राजनीति के मंच पर बस एक प्रॉप बनकर रह जाती है। ये एक बहुत जरूरी बात है।
मानवीय सहायता में सिर्फ देने की भावना ही नहीं, बल्कि गरिमा, गुणवत्ता और जिम्मेदारी भी उतनी ही अहम है। और इसी के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। क्या संकट के समय में दी जाने वाली मानवीय सहायता कभी भी भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और राष्ट्रीय छवि बनाने की कोशिशों से पूरी तरह मुक्त हो सकती है?